सचिन पायलट का अनशन, गहलोत को टेंशन, कौन मारेगा बाजी, चुनाव से पहले बदलेगा समीकरण। भ्रष्टाचार पर पायलट ने उड़ाई गहलोत की नींद, अमित शाह ने टिकाई नजरें, अब क्या होने वाला है। सचिन पायलट के सबसे गहरे मित्र ने जान ली दिल की बात, पायलट सिंधिया के बीच क्या बातचीत हो चुकी। साल का आखिर होगा और शुरुआत होगी विधानसभा चुनाव की, जिसमें सबसे दिलचस्प चुनाव है राजस्थान। और विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच रार खुलकर सामने आ गई है। सत्ताधारी कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट बगावती तेवर दिखाते दिख रहे हैं। एक बार फिर सचिन पायलट ने बगावती तेवर अपनाते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने का एक ऐलान कर दिया है। पायलट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कार्रवाई को लेकर गहलोत सरकार को निशाने पर ला दिया। सचिन पायलट के इस कदम के बाद भाजपा का शीर्ष लीडरशिप भी राजस्थान में नजरें टिकाए है। सूत्रों की माने तो अमित शाह कल से ही अपने नेताओं से वहां की पल पल की अपडेट ले रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव भी हैं। चर्चाएं इस बात की भी है कि सचिन पायलट और भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री सिंधिया की बातचीत हो चुकी है। पायलट ने अपने परम मित्र सिंधिया को अपने दिल की बात शेयर की है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बागी सचिन पायलट के पास अब क्या विकल्प हो सकते हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने एआईसीसी में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच जब सिर्फ 6 महीने का 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। पहला विकल्प, पायलट के पास कांग्रेस में ही रहकर खुद को मजबूत करने और राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों के बाद अपनी दावेदारी पेश करने का भी एक विकल्प है। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना समर्थन करने वाले विधायकों का आंकड़ा बढ़ाना होगा। विकल्प नंबर 2, इसके इधर पायलट के सामने कांग्रेस में रहते हुए अपनी बारी आने का इंतजार करने का भी एक विकल्प है। विकल्प नंबर 3, अगर गहलोत सरकार और कांग्रेस से बगावत कर सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलकर भाजपा में शामिल होने का भी एक विकल्प सचिन पायलट के सामने हो सकता है। विकल्प नंबर 4, पायलट पहले भी गहलोत सरकार को पलटने की कोशिश कर चुके हैं। अगर वह बीजेपी में जाते हैं तो संभव है कि पार्टी उन्हें असम के सीएम असम बिस्वा शर्मा की तरह ही मेहनत के फल के तौर पर सीएम की कुर्सी से नवाजती। हालांकि इन तमाम विकल्पों के अलावा पायलट के पास अपने खुद की पार्टी बनाने का भी बड़ा विकल्प मौजूद है। ये अलग बात है कि अगर वो ऐसा कदम उठाते हैं तो इससे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा नजर होता नहीं आ रहा और वह कांग्रेस के लिए ही मुसीबत खड़ी करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए की थी, वैसे ये वक्त ही बताएगा कि राजस्थान में सियासत कौन सी करवट लेगी। लेकिन इतना तय है कि अशोक गहलोत से पंगा लेकर कांग्रेस में सचिन पायलट का सफर आसान नहीं रहने वाला। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।